नमस्कार, मैं रूबी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ यमुना विहार के सी ब्लॉक में। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय महावर जी, जो यहाँ से गोंडा से विधायक हैं। इनसे हम जानेंगे दिल्ली में जो मौजूदा हालात हैं उस पर ये क्या कहेंगे और किस तरीके से इनकी सरकार व्यवस्थाएं देख रही है। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में आज जो हालात हैं इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में हालात अच्छे नहीं हैं, ये हम भी समझ पा रहे हैं। और बहुत विकट स्थिति है, लोगों की जिंदगियां और उनकी सांस की डोर अटकी हुई हैं। हॉस्पिटल्स की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, बिल्कुल कोलैप्स है। रेमडेसिविर जो दवाई है इसके प्रबंधन का तो कोई प्रबंधन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि फिर भी इन विकट परिस्थितियों में बहुत सारी स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे अच्छे लोग और बहुत अच्छे डॉक्टर वो भी काम कर रहे हैं। सब खराब नहीं है, अच्छा पहलू भी है, पर बेहतर होता कि और अच्छे ढंग से प्रबंधन होता, बेहतर होता कि थोड़ी व्यवस्थाएं और सजग होकर के अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलती। सर, कहीं ना कहीं दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई हैं, आज हालात बद से बदतर हैं। बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से इसमें हम ब्लेम गेम में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये मिल करके साझा लड़ाई है। लोगों की ज़िंदगी तो साझा ही है ना, इसमें राजनीति तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक है कि दिल्ली सरकार इस वक्त सरकार चला रही है। यहाँ केंद्र ने ऑक्सीजन भी बढ़ाया, कोटा, केंद्र ने वैक्सीन भी उपलब्ध करा रखी हैं। केंद्र तो अपनी तरफ से जो कर सकता कर रहा है, लेकिन चूँकि फ्रंट रनर तो दिल्ली सरकार है, उसको यहाँ का प्रबंधन देखना था। वो कहीं ना कहीं पहले भी फेल हुए थे, तो अमित शाह जी ने इंटरव्यू करके 2 बार दिल्ली को बचाने का काम किया है। इस बार हम सब मिल करके उसको कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर भी इस काम को करें और लोगों की जिंदगी बचाएं। आज जो दिल्ली के हालात हैं इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने सारी सत्ता एलजी के हाथ में सौंप दी। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी विफल रही है इसे संभालने में? देखिए, इसके कारण सौंप दी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रोसेस काफ़ी लंबा समय से चला आ रहा है और सत्ता तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। ये मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बस इतना कहा गया है कि कैबिनेट के फैसलों को एलजी की अप्रूवल भी चाहिए, जो कि अन्य राज्यों में भी है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बीच में कुछ कानूनों को लेकर के दुविधाएं थी, एक संदेह की स्थिति थी। तो उस संदेह के बादल को, उस धुंध को छांटने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने किया है। जो सुप्रीम कोर्ट कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, बाकी धुंध का काम छांटने का काम केंद्र सरकार ने किया। अब अधिकार वर्गीकृत हो चुके हैं, तो अपने अपने जो अधिकार हैं उस क्षेत्र में अपने दायरे में रह के काम करें। और दिल्ली तो 93 से ऐसी चली आ रही है, कोई ऐसी पहली बात नहीं है। लेकिन कभी भी केंद्र और राज्य के बीच टकराहट नहीं हुई। जब अटल जी थे तब भी शीला जी थी तो टकराहट नहीं हुई। जब खुराना जी थे तब मनमोहन सिंह जी थे तब टकराहट नहीं हुई। टकराहट इस सरकार ने किया है, हमेशा से किया है। टकराव की राजनीति ही इनके जन्मोत्सव में सबसे बड़ा काम करती है। तो ये टकराव की राजनीति करते हैं, कभी एलजी से भिड़ जाते हैं, कभी पुलिस कमिश्नर से भिड़ जाते हैं, कभी मोदी से भिड़ जाते हैं, कभी निगम से भिड़ जाते हैं। तो वो तो भिड़ने का काम ही करते हैं, इसलिए इनको सुधारना होगा अपने आप को। सर, मेरा सवाल आपसे एक और है। जो हालात आज दिल्ली में है, पेशेंट एडमिट नहीं हो पा रहे हैं हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो क्या सरकार इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि लोग मरे और काफ़ी लाइनें लग जाए तब आगे व्यवस्थाएं करें? 1 साल से महामारी है हमारे देश में, पिछले 1 साल में लॉकडाउन था, बहुत से मजदूर पलायन कर गए। तो क्या आने वाले समय के लिए सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई? इसमें क्या कारण रहा? देखिए, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ तो हुई ना जी। अभी जैसे मोदी जी ने दिसंबर 2020 में 8 प्लांट दिए ऑक्सीजन के लगाने के लिए, तो लगाने में दिल्ली सरकार विफल रही। किसको दोष देंगे? आसाम सरकार को एज वेल एज एक साथ ही दिया था, वो 8 कंप्लीट करके प्लांट 5 और प्लांट ले गए। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार? वो बेमतलब की ठिकरा फोड़ने की राजनीति करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते फिरते हैं। वो उनकी आदत में है। उन्होंने कुछ विजनलेस मुख्यमंत्री है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ प्रलोभन दे करके सत्ता हासिल की है और वो प्रलोभन देकर ही आगे सरकार चलाना चाहते हैं। जैसा उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी किया। अशोका होटल में उन्होंने 100 कमरे बुक कर दिए, कोर्ट ने फटकार लगाई इसके लिए। तो वो प्रलोभन की राजनीति को उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप राजनीति में हो, आप
जिन्होंने आपको सरकार में चुना, ठीक है, अच्छा सीएम बनाया, देश की सेवा के लिए बनाया, ये नहीं बनाया कि आम जनता को मरने के लिए सड़क पे छोड़ दो। तो इस पर क्या कहेंगे, क्यों, क्या कारण रहा इसका? इसका कारण तो साफ साफ है, मैं कह रहा हूँ विजिलेंस मुख्यमंत्री है। सिर्फ चिट्ठी लिखो, हाथ जोड़ो, भीख मांगो, फिर माफ़ी मांग लो। आप देखिए, जब प्रदूषण से ग्रसित थी दिल्ली, तब इन्होंने पराली का रौना रो लिया, ऑर्डिगन कर दिया। कोई ठोस 1200 करोड़ रुपए का सेस होने के बाद भी 86% पैसा उसका पेंडिंग पड़ा है, खर्च नहीं किया। इस मुख्यमंत्री से कोई पूछने वाला है कि 3 महीने के इस कोविड काल में 150 करोड़ रुपए इसने विज्ञापन में फूंक दिए। सर, जिस तरीके से बिना खबर किए आम जनता को लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने, जो रेहड़ी पटरी वाले मजदूर थे उनका क्या हाल है? न कहीं उनके लिए कोई सुविधा है, न खाने की व्यवस्था है। पहले तो लॉकडाउन में ये था कि सरकारी स्कूलों में भी खाना मिलता था, सुबह से लाइन लगाते थे, सुबह का नाश्ता दोपहर में मिलता था। तो इस पर क्या कहेंगे, उनका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा? क्या बीजेपी इसमें सपोर्ट कर रही है या आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर पा रही है? मुझे नहीं पता, पर मैंने तो अपनी डीएम से बात की है और मैंने प्री मेच्योर बात कर ली थी, जिसके कारण मेरी विधानसभा में 7 अप्रैल अब 10 स्कूलों में भोजन चल रहा है। ठीक है, 500 लोगों का सुबह, 500 लोगों का शाम को, 1000 प्रति, यानी कि 10 स्कूल में मिला के 10,000 लोगों का भोजन प्रतिदिन चल रहा है। क्योंकि मैंने अपनी डीएम से बात कर ली, मैंने अपने यहाँ टेस्टिंग वैन मशीन लगा रखी है रेगुलर, डीएम से मैंने पहले ही बात कर ली थी। मेरे यहाँ वैक्सीनेशन 10 काउंटर सेंटर पे चल रहा है। तो जो आदमी सजग रहेगा वो अपने प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को सोल्व करेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही, क्योंकि ये महामारी बीमारी जो है कोरोना घोषित हो चुकी है, तो आने वाले समय में ऐसी ही स्थिति रहेगी तो सरकार आगे इसे सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास कर पाएगी? देखिए, ये तो सवाल का जवाब दिल्ली सरकार दे सकती है। हम केंद्र की ओर से ये भरोसा दिला सकते हैं, निगम सीमित संसाधनों में जिसको कि पैसा नहीं मिल पा रहा है, जो अपने तनख्वाह का पैसा नहीं दे पा रहा है, वो भी नए 3 कोविड सेंटर उसने अभी 3 दिन में खोले हैं। तो सरकार को सेवा का संकल्प लेना होगा, सेवा भाव अंदर जगाना होगा। सिर्फ बैठ कर के रोज़ प्रेस में छपना और विज्ञापन छापना, इससे दुनिया नहीं चलेगी और मुख्यमंत्री को इस बात को समझना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ अजय महावर जी, जिन्होंने जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही, उन्होंने उनकी उपलब्धियां गिनवाई और ये अपने क्षेत्र में लॉकडाउन की स्थिति में अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। मैं रूबी सिंह, कैमरामैन आसिफ। साल के 365 दिन खबरों से हम कराते हैं आपको रूबरू। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, बल्कि जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। सत्ता के गलियारों से लेकर आपके हक की बात तक, इंटरटेनमेंट, भ्रष्टाचार, क्राइम दिखाते हैं आपको बेबाक अंदाज में हकीकत।